जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीयू एसआई की कल 22 जुलाई से जो भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो रही है उसके बारे में। जी हाँ, जो 1876 सब इंस्पेक्टर और सीएपीएफ की जो अलग अलग डिपार्टमेंटल में जो जॉब्स आई हैं उसका फुल डिटेल वीडियो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। इसके अंदर आज हम सभी तरह की बातें करने वाले हैं। कब से फॉर्म शुरू होंगे और इसकी लास्ट डेट कब होगी, पोस्ट कितनी है और इसके अलग अलग डिपार्टमेंट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें कैसे सिलेक्शन होना है, इन सभी चीजों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि एसएससी सीपीएसआई की भर्ती जुलाई के लास्ट वीक में बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाली है। तो इसी क्रम में आप देख रहे हैं कल से ये फॉर्म शुरू भी हो रहे हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए आपको वीडियो में ले चलता हूं और बताता हूं कि कैसे इसका फुल प्रोसीजर है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें इस चैनल को सपोर्ट करिए और खूब शेयर करिए, लाइक करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर एक बड़ा सा सपोर्ट जरूर दीजिए। आइए चलते हैं। देखिए, अगर हम बात करें एसएससी सीपीयू सब इंस्पेक्टर की जो 2023 की वैकेंसीज हैं वो जी हाँ आपके सामने आ चुकी हैं। कल 22 जुलाई से इसका फुल प्रोसीजर शुरू हो रहा है। तो सभी चीजों को मैं आपके सामने लेकर आया हूं। देखिए, जो अप्लाई डेट है साथियों वो है 22 जुलाई 2023, यानी कल 22 जुलाई से इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। इसकी लास्ट डेट है 15 अगस्त 2023। मतलब आपको लगभग इसमें 15 दिन इधर और 7 दिन इधर, लगभग 3 हफ्ते आपको मिलने वाले हैं। इन 3 हफ्तों में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने फॉर्म को पहले ही 2-3 तारीखों में भर दीजिए, क्योंकि बाद में ट्रैफिक हैवी हो जाने की वजह से साइट जो है ओवरलोड हो जाती, फिर चलती नहीं। बाद में तरह तरह के ये मैसेज मिलते हैं कि मेरा फॉर्म छूट गया। मैं नहीं चाहता कि आपका कोई फॉर्म यहाँ पर छूटे। और ये जो लास्ट डेट होगी 15 अगस्त 2023 को, इसकी लास्ट डेट का टाइम होगा 11 PM, मतलब रात के 11 बजे तक इसको फॉर्म को आप भर सकते हैं। फी पेमेंट की अगर हम बात करें तो फी पेमेंट जो है आप 15 अगस्त तक कर सकते हैं। करेक्शन की बात करें, अगर फॉर्म भरते वक्त आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो आप इसका करेक्शन तक कर सकते हैं। वो करेक्शन की डेट है 16 और 17 अगस्त। अब हम बात करने वाले हैं इसके एग्जाम डेट की। तो जो एग्जाम डेट है पेपर 1 की वो रिलीज कर दी गई है। वो एग्जाम डेट है आपकी अक्टूबर में होगी। डेट अभी कंफर्म नहीं की गई है, महीना मंथ कंफर्म कर दिया गया है, वो होगा अक्टूबर। एग्जाम डेट पेपर 2 की हम बात करें तो अभी क्या है कि ये एज पर द शेड्यूल्स है। जैसे अक्टूबर का क्लियर होगा वैसे ही शेड्यूल के हिसाब से, चूंकि उसके बाद लॉन्ग प्रोसीजर्स होते हैं, 4 प्रोसीजर में ये जो भर्ती कंडक्ट कराई जाती है, तो फिर वो बाद में निकाल कर आपको बताई जाएगी कब होगा। या आयोग की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट को लगातार आप लोग देखते रहे। अगर हम फी की बात करें जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि 100 रुपए फीस पड़ने वाली है। जबकि हम SC ST या फीमेल या अदर की बात करें तो यहाँ पर फी कोई चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं एज की, किस एज तक बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो 20 साल से लेकर 25 साल तक मैक्सिमम अगर आपकी एज है, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25, तो आप फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे कि एज लिमिट क्या है। एज लिमिट रखी गई है 1 अगस्त 2023 को। अगर आपकी एज 20 साल से कम है तो फॉर्म नहीं भर सकते, 25 साल से ज्यादा है तो भर नहीं सकते। लेकिन अगर एज रिलैक्सेशन में अगर आप आते हैं तो आपका कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलता है, जो कि आप सबको पता है 3 साल और 5 साल। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर पोस्ट कितनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, टोटल पोस्ट साथियों यहाँ पर कितनी है, 1876 पोस्ट है। अच्छी खासी पोस्ट है। इसको फॉर्म जरूर भरिएगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं इसकी। तो इसकी पोस्ट है 1876 टोटल पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर की है और सीएपीएफ की है। इसमें आपको मैं पोस्ट वाइज डिटेल दिए देता हूं ताकि आपको फुल जानकारी मिल जाए कि इसमें कितने डिपार्टमेंट हैं जो अलग अलग भर्ती में शामिल हो रहे हैं। जरा आइए स्क्रीन पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें पोस्ट वाइज डिटेल क्या है। साथियों, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अलग अलग फोर्स के नेम हैं। उन सभी की डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बात करें अगर दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस में टोटल वैकेंसीज मेल के लिए हैं 109 और जबकि फीमेल के लिए हैं 53। कैटेगरी वाइज अलग अलग है। मैं इसका जो है टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, आप वहां से भी इसको पिक करके देख सकते हैं। अगर हम बात करें बीएसएफ की, तो बीएसएफ की टोटल वैकेंसीज मेल के लिए 107 और फीमेल के लिए है 106। ठीक है, कैटेगरी वाइज अलग अलग है, उसे आप पढ़ भी सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और उसको आपसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें सीआईएसएफ में, तो सीआईएसएफ में सबसे ज्यादा वैकेंसी, सेकंड लास्ट सबसे ज्यादा वैकेंसी है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे 567
567 वैकेंसीज है मेल कैटेगरी के लिए। फीमेल कैटेगरी के यहाँ पर 63 वैकेंसीज हैं। उसी जगह अगर हम बात करें सीआरपीएफ में, तो सीआरपीएफ में साथियों 788 सबसे ज्यादा वैकेंसीज दिखाई दे रही है यहाँ पर। फीमेल में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 30 वैकेंसीज हैं। अगर हम बात करें आईटीबीपी में, तो आईटीबीपी में 54 वैकेंसीज हैं, जबकि फीमेल कैटेगरी में 9 वैकेंसीज हैं। एसएसबी की अगर हम बात करें तो मेल कैटेगरी में वैकेंसीज हैं 85 और फीमेल कैटेगरी के लिए 5 वैकेंसीज यहां पर रखी गई। तो इस टोटल मिलाकर 1876 वैकेंसीज यहां पर बनती हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज मैंने आपसे शेयर की है। साथियों, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। देखिए, अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस एसएससी सीपीओ एसआई का जो सिलेक्शन है वो 4 फेजेस में है, 4 चरणों में है। सबसे पहले इसकी लिखित परीक्षा होगी पेपर 1, जिसकी डेट अभी मैंने आपसे शेयर की, अक्टूबर में रखी गई है। उसके बाद इसकी दूसरी कैटेगरी है शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसे आप फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं, जो कि पीटी और पीएसटी दोनों के रूप में है यहाँ पर। उसके बाद आपकी लिखित परीक्षा पेपर 2 होगा और उसके बाद आपका चिकित्सा परीक्षक मेडिकल होगा, फिर उसके बाद डीवी होकर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके 4 चरण है। 5वां चरण तो डीवी में है, ये मान के चलिए वो कंफर्म्ड हो जाता है। अब हम बात करने वाले इसके डिटेल कंडीशन में पेपर 1 के बारे में। जरा पेपर 1 की डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपको पीईटी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अगर हम बात करें एसएससी सीपीओ एसआई की पेपर 1 के बारे में, तो इसमें साथियों होता क्या है, ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चंस होते हैं। और ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन इसमें कितने होते हैं, पहले चीज क्या चीज पूछी जाती है ये समझ लीजिए आप। इसमें 4 चरण होंगे आपके, आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर। जनरल नॉलेज, आपका जीएस पूछा जाएगा, गणित पूछी जाएगी, मैथ जिसे कहते हैं, सामान्य बुद्धि परीक्षण, रीजनिंग पूछी जाएगी, अंग्रेजी पूछी जाएगी। इस तरह आपके टोटल प्रश्नों की संख्या हो गई 200। इन 200 क्वेश्चन में जीएस और जीके जिसे कहते हैं, गणित और रीजनिंग और अंग्रेजी, चारों चरणों को मिलाकर 50-50 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह पूरे टोटल क्वेश्चन हो गए 200 और 200 नंबरों के। मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ क्योंकि अचानक माइक का बैटरी चला गया, इस वजह से मुझे वॉइस ओवर देना पड़ा है, प्लीज़ एडजस्ट करिएगा। तो अभी मैंने बताया आपको इसमें 200 क्वेश्चन होंगे 200 नंबरों के और 120 मिनट यानी 2 घंटे मिलेंगे आपको। अब आप बात करें इसमें परीक्षा कैसे होगी, तो परीक्षा होगी वो कंप्यूटर बेस्ड होगी यानी ऑनलाइन होगी। परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा। 200 क्वेश्चन 200 नंबर और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर आपके लिए होगी। अभी हम बात करें अगर पेपर 2 की साथियों, तो पेपर 2 में इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 नंबरों के, जिनकी टाइमिंग होगी साथियों वो होगी 120 मिनट यानी 2 घंटे, मतलब पहले वाले पेपर 1 की तरह बिल्कुल भी। ठीक है, इसमें भी सेम प्रोसीजर रहेगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर भी देखने को मिलने वाली है साथियों। ठीक है, अभी अगर हम बात करें यहाँ पर अब पीईटी की, तो पीईटी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट उसको भी देख लीजिए ज़रा साथियों, क्योंकि इसके बाद उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके लिए। तो अगर हम बात करें फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट की, तो इसमें मेल और फीमेल के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें दौड़ की,